औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 मैथ्स बुक चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5.4 में वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको पता है कि 5.4 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं ना, तो आपने ख़ुद एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर आपने उसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि आपने 3 मेथड्स जो है वो सीखे हैं। एक आपके पास था फैक्टराइजेशन, दूसरा था कंप्लीटिंग ए स्क्वायर एंड लास्ट था आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फिर आप उस इक्वेशन को इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी, आप इन तीनों में से जो सा भी मेथड करना चाहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 460 स्क्वायर, द मेजरमेंट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 12 मीटर मोर देन द ब्रेथ, फाइंड द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। कह रहे कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो कितना है, 460 स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि आपके पास लेंथ जो है वो क्या है, मोर देन है, ज़्यादा है, कितना, 12, ब्रेथ से 12 मीटर ज़्यादा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि आपने हमें ये बताना है कि लेंथ कितना है और विड्थ कितना है। तो यहाँ पे देखो, विड्थ आपके पास क्या है, x है। लेंथ में वो यहाँ पे कह रहे कि 12 मीटर मोर देन, यानी लेंथ जो है वो बड़ा है। तो हमने लिया हुआ है कि x + 12। क्यों x लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास विड्थ या ब्रेथ नहीं है। तो हमने सपोज किया हुआ है कि वो x है। अब वो कह रहे कि लेंथ जो है वो बड़ा है, तो आप x के साथ ऐड करोगे +12 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो शेप है, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर का है और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया का फार्मूला है वो लेंथ इंटू विड्थ है। अब लेंथ आपके पास क्या है, x + 12 है। विड्थ जो है वो आपके पास x है, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा x² + 12x, ठीक है। ए जो है वो आपके पास आया है x² + 12x। अब वो कह रही है कि आपके पास जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कितना है, 460। तो यहाँ पे आप ए की जगह 460 लिख दोगे तो आपके पास कंडीशन जो बनेगा वो है x² + 12x = 460। सब्ट्रैक्ट 460 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x² + 12x - 460 = 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब आपकी मर्जी, आप इन तीनों मेथड में से जो सा भी मेथड अप्लाई करना चाहो, ठीक है। मैंने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से किया हुआ है। आपके पास फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 460 = 460 आता है। आपने फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिसे मल्टीप्लाई करके 460 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 12 आ जाए। तो x² + 32 × 20 करोगे तो उससे 460 आता है। और अगर आप इसे माइनस करोगे तो +12 आएगा = 460। अब आप कॉमन लोगे तो इसमें से कॉमन आपके पास x है और इसमें से 20 है। तो आप लिखोगे टेक x एंड -20 एज अ कॉमन। जब आप x कॉमन लोगे तो x + 32 और -20 कॉमन लोगे तो x + 32 = 0। आप लोग लिखोगे x - 20 एंड x + 32 = 0। एक मरतबा x - 20 = 0 और x + 32 = 0। आप माइनस है तो ऐड करोगे तो ऐड 20 ऑन बोथ साइड करोगे तो x - 20 + 20 = 0 + 20, तो आपके पास x 20 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास x आंसर -32 आ जाएगा। बट x = -32 इज़ नॉट अ पॉसिबल। x - 32 पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है, वजह ये है कि आपके पास एरिया जो है उसका आंसर यानी x कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। यानी फॉर एग्जांपल लेंथ आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो नेगेटिव में जा रहे हैं। वो आपके पास सेंटीमीटर जो है या कहेगा 2 सेंटीमीटर है या 3 है, इस तरह कुछ है, या 32 है, लेकिन -32 कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो कह रहे कि x - 32 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास जो x रह गया वो क्या है, 20। अब आपने लेंथ और विड्थ फाइंड करना है। जहाँ लेंथ आपके पास क्या है, x + 12, आपने x की जगह 20 लिखना है। तो लेंथ इज इक्वल टू 12 + 20 = 32 आ गया, ठीक है। और आपके पास विड्थ या ब्रेथ जो है वो x = 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है सम ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2, फाइंड इट्स नंबर। कह रहे कि आपके पास कोई 2 पॉजिटिव नंबर है। वो नंबर अगर आप
एक नंबर ले लो और उसका रेसिप्रोकल लो और उसे ऐड करो तो उससे आंसर 2 आएगा। तो आप हमें बताएं वो नंबर कौन सा है। तो हमें तो पहले वो नंबर ही नहीं पता, तो हम सपोज करेंगे कि लेट नंबर इक्वल इज x, ठीक है। रेसिप्रोकल, इसी x का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/x आएगा अकॉर्डिंग टू ए कंडीशन। वो कह रहे क्या करो, सम करो, तो आपके पास x प्लस 1/x इक्वल्स 2 और उससे सम से आंसर क्या आता है 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अब आपने डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है तो आप मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड लिखोगे तो x इंटू एक्स प्लस एक्स डिवाइड x इक्वल्स टू 2x आएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। प्लस 2 है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यूजिंग अ फार्मूला, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। आपके पास a जो है वो x है और b आपके पास 1 है, तो आपके पास आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लोगे तो आपके पास आएगा अंडर द रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1। दरअसल वो कौन सा नंबर है, वो 1 है। यानी अगर आप 1 लिखो और 1 का रेसिप्रोकल लो तो भी 1 आएगा और 1 प्लस 1 से आंसर 2 आता है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं आपके पास कि द एरिया ऑफ अ बोर्ड इन द क्लासरूम इज़ 12 मीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ इज़ 1 मीटर ग्रेटर देन द विड्थ देन फाइंड ऑफ इट्स डायमेंशन ऑफ द बोर्ड। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपके क्लासरूम में एक बोर्ड है और उस बोर्ड का जो एरिया है वो क्या है 12 मीटर स्क्वायर है। कह रहे हैं कि लेंथ जो है इज़ 1 मीटर ग्रेटर देन विथ। वो कह रहे हैं कि विथ जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं गिवन। कह रहे विथ अगर x है तो लेंथ जो है वो उससे 1 मीटर ग्रेटर है, तो आप x प्लस 1 लिखोगे, ठीक है। देन वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है इसका डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन क्या होगा। सोल्यूशन है आपके पास कि लेट विथ ऑफ द बोर्ड इज x, लेंथ ऑफ द बोर्ड इज x प्लस 1, ठीक है। एरिया का फार्मूला जो है वो विद मल्टीप्लाई लेंथ है क्योंकि आपके पास बोर्ड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो आप विथ की जगह x लिखोगे, लेंथ की जगह x प्लस 1, इसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा x स्क्वायर प्लस x। आपको पता है कि एरिया आपके पास कितना है 12 मीटर स्क्वायर है, तो a की जगह आप 12 लिख दोगे। अब इस इक्वेशन को जो है आप ऐड 12 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास ये सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 12 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन यूज़ किया 1 मल्टीप्लाई बाई 12 और आपको पता है 4 3 12 आता है, और अगर आप प्लस 4 माइनस 3 करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा। इसमें से कॉमन x है और इसमें से माइनस 3 है, तो जब आप x कॉमन लोगे तो x प्लस 4 आएगा, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। एक मरतबा x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आपके पास x जो है वो प्लस 3 आएगा एंड दूसरा जो है x इक्वल्स टू माइनस 4 आएगा। माइनस 4 पॉसिबल ही नहीं है, मैंने रीज़न बता दिया है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास विथ जो है x था और x की जगह आप क्या पुट करोगे 3। लेंथ आपके पास x प्लस 1 था, x की जगह 3 जब पुट करोगे तो 3 प्लस 1 4 आएगा, तो विथ आपके पास 3 है एंड लेंथ आपके पास 4 है और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि इफ़ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ of an equilateral triangle is 4 times the length of its one side। कह रहे हैं कि आपके पास एक लेंथ है, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, और वो स्क्वायर है, यानी फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो एक्स स्क्वायर कह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल लोगे 4 टाइम, अगर आप उसका 4 टाइम लो, ठीक है, द लेंथ ऑफ द वन साइड का व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, और ईच साइड हर एक साइड का लेंथ कितना होगा। यानी यहाँ पे देखिए लेट ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एक्स। वो कह रहे कि ट्राइंगल के 3 साइड है और तीनों साइड का जो लेंथ है वो सपोज करें एक्स है, लेकिन कंडीशन के मुताबिक कह रहे हैं कि अगर आप लेंथ का स्क्वायर लो, तो ये देखिए लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू द इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर क्यों, क्योंकि तीनों साइड का लेंथ सेम ही रहेगा, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर लो देन इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ लेंथ, और वो एक साइड का लेंथ 4 टाइम, यानी आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो कंडीशन आएगा वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x।
अब आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 4x को, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। इसमें से आप कॉमन x ले सकते हो, तो टेक x एज अ कॉमन। आपके पास आएगा x इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक आपके पास आंसर x इक्वल्स टू 0 आएगा और दूसरा x इज इक्वल्स टू 4 आएगा। x इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है जो इक्विलेटरल है। तो अगर ट्राइंगल मौजूद है तो लेंथ भी तो मस्ट होगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि ट्राइंगल है और उसका लेंथ ना हो। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास एक ही कंडीशन रह गया है, वो है x इक्वल्स टू 4। तो लेंथ ऑफ ईच साइड जो है वो क्या है, वो 4 मीटर है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ टू इंटीजर इज 20। अगर आपके पास कोई इंटीजर्स है और आप उसका प्रोडक्ट लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे आंसर 20 आएगा। आपने वो इंटीजर्स फाइंड करना है। तो हमारे पास तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में वो दो इंटीजर्स ही नहीं है, तो हम सपोज करेंगे कि लेट वन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू x एंड सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसका प्रोडक्ट लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट 20 ऑन बोथ साइड करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 20 आता है। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो आपके पास एक फैक्टर प्लस 5 आएगा, दूसरा माइनस 4। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन x है और इसमें से माइनस 4 है। तो आप जब x कॉमन लोगे तो x प्लस 5 आएगा, यहाँ से माइनस 4 लोगे तो ये x प्लस 5 आ जाएगा। x माइनस 4 ये दोनों सेम है, तो 1 टाइम लिखोगे, x प्लस 5 आ जाएगा। x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे माइनस है तो ऐड 4 ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास x जो है वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस 5 है तो सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड करोगे, x आपके पास माइनस 5 आएगा। इफ़ x इक्वल्स टू 4 इन द नंबर्स आर, तो अगर आपके पास x इक्वल्स टू 4 है तो फर्स्ट इंटीजर x था, x की जगह 4 लिख दोगे। सेकेंड इंटीजर आपके पास x प्लस 1 था तो x की जगह 4 लिखोगे, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। तो आपके पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो 4 है और सेकेंड 5 है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप x इक्वल्स टू माइनस 5 पुट करोगे फर्स्ट इंटीजर में तो x माइनस 5 आएगा, और अगर सेकेंड में करोगे तो माइनस 5 प्लस 1 से माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो आपके पास दरअसल दो नंबर्स हैं जिससे 20 आता है। यानी अगर आप देखो प्लस 4 प्लस 5 तो 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे माइनस 5 एंड माइनस 4 है तो 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस ज़ा प्लस। तो वो कौन से दो नंबर है, एक 4 है और दूसरा 5 है, और एक और भी नंबर है, एक है माइनस 4 एंड माइनस 5, जिससे आपके पास आंसर जो है वो 20 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड दी टू इंटीजर्स। आप ऐसे दो इंटीजर्स फाइंड करो इफ़ देयर प्रोडक्ट्स इज माइनस 8। अगर आप उसका प्रोडक्ट लोगे यानी मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आंसर माइनस 8 आ जाए। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर इज 6 लेस देन दी अदर। कह रहे कि आपने जो फर्स्ट इंटीजर्स लिया हुआ है वो x है और सेकंड जो है उससे आप 6 कम लोगे यानी माइनस 6 लोगे। तो ये सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट इंटीजर्स हमने सपोज किया x है, सेकंड जो है उन लोगों ने खुद ही कंडीशन बताई है कि आपने फर्स्ट से माइनस 6 लेस लेना है, तो x माइनस 6 मैंने ली। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। फर्दर ये सारा का सारा सेम ही है, मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 8 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो आप 8 ऑन बोथ साइड करोगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 प्लस 2 जो है वो माइनस 6 आता है। तो मैंने माइनस 4 एंड माइनस 2 ले लिया है। अब इनमें से कॉमन जो है वो x है, इसमें से 2 कॉमन है, माइनस 2। ठीक है, तो जब आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आएगा, माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 आएगा। ये दोनों सेम है तो 1 टाइम लिखोगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐड 2 एंड 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो हम ऐड 2 करेंगे, यहाँ पे भी माइनस है तो हम ऐड 4 करेंगे। तो आपके पास x जो है वो 2 आया है और दूसरा x इक्वल्स टू 4 आया। अब x इक्वल्स टू 2 है तो फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज किया था x, और x की जगह आप क्या लिखोगे 2।
दोबारा आपके पास x क्या है 2 है, तो आपने सेकंड इंटीजर जो सपोज किया था वो x माइनस 6 था, x की जगह 2 लिखोगे तो 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4, और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इससे आंसर -8 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है कि x क्या है 4, तो फर्स्ट इंटीजर आपके पास 4 हो जाएगा, सेकंड में आप 4 माइनस 6 करोगे तो -2 आ जाएगा, और 4 2 ज़ा 8 -8, तो आपके पास सोल्यूशन सर जो है वो है 4 एंड -2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है चैप्टर नंबर 6 की तरफ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा चैप्टर नंबर 5।